नमस्कार, ONI न्यूज इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं ONI न्यूज। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित जिले बालाघाट की, जहां पर विस्फोटक सामग्रियों का अवैध परिवहन धड़ल्ले से चल रहा है और प्रशासन पूरी तरह से उदासीन बना हुआ है। घरेलू LPG गैस सिलेंडर आसानी से उपलब्ध होने वाले वो विस्फोटक सामग्री हैं जिनकी वजह से आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया है और उसके जीवन की सुरक्षा दांव पर लगी हुई है। वैध एजेंसी संचालकों के बीच चल रही गला काट प्रतिस्पर्धा का असर यह है कि एक वैध एजेंसी संचालक दूसरे वैध एजेंसी संचालक के कार्यक्षेत्र में पहुंचकर अवैध रूप से अपने व्यापार और व्यवसाय को बढ़ावा दे रहा है। हमारी नजर जब इस तरीके के अवैध कारोबार पर पड़ती है तो आप देखेंगे कि जिस तरीके से मेरे पीछे ये गैस सिलेंडर से भरी पिकअप आपको दिखाई दे रही है, इस पिकअप में ना तो गैस सिलेंडरों से संबंधित कनेक्शनों से संबंधित कोई दस्तावेज है और ना ही कोई वैध आदमी ही इस गैस सिलेंडरों को लेकर आया है। लगभग 40 सिलेंडरों की ये खेप वाराणसी पहुंची है, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई वैध कनेक्शनधारी दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं जिस पिकअप में ये सिलेंडर भर के लाए गए हैं, ये सिलेंडर आप देखेंगे कि इन सिलेंडरों को लाने वाला वाहन भी जो है वो अधिकृत नहीं है। एक शिवम ट्रांसपोर्ट है जिसमें लगभग 40 गैस सिलेंडर भरे पाए गए हैं। विस्फोटक सामग्री को परिवहन करने के लिए वैध परिवहन की जरूरत होती है, वैध परमिट की जरूरत होती है और उसके लिए लीगलाइज व्हीकल उपलब्ध होते हैं। लेकिन यहां पर जो शिवम ट्रांसपोर्ट की पिकअप है वो अवैध रूप से गैस सिलेंडरों की डिलीवरी कर रही है। नगर में चल रहे इस तरीके के अवैध कारोबार पर प्रशासनिक उदासीनता स्पष्ट दिखाई दे रही है। प्रशासन की नाक के नीचे लगातार एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी क्षेत्र में अवैध रूप से ये सिलेंडरों की खेप लगातार आ रही है। हम आपको बता दें कि जहां पर एजेंसी संचालित हो रही है, अगर उस एजेंसी संचालन क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में अन्यत्र एजेंसी के द्वारा लाए गए गैस सिलेंडरों से अगर कोई दुर्घटना कारित होती है तो बीमा कंपनी ऐसी दुर्घटना के लिए मुआवजा देने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है और वो अपने हाथ खड़े कर देती है। इसका ताज़ा उदाहरण पिछले 3 साल पहले वाराणसी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हीरालाल ताम्रकार का है, जिनके घर में एक एजेंसी संचालक के द्वारा प्रोवाइड की गई गैस सिलेंडर से आग लग गई थी और इस आग में उनका घर पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। लगभग 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान होने के बावजूद जब क्लेम किया गया तो एजेंसी के द्वारा यह कह दिया गया, बीमा कंपनी के द्वारा अपने हाथ खड़े कर दिए गए, ये कहते हुए कि वैध कनेक्शन आपके यहाँ पर नहीं है, चूंकि आप जिस एजेंसी क्षेत्र में रहते हैं उस एजेंसी क्षेत्र का गैस कनेक्शन आपके यहाँ पर नहीं है। दूसरी नजर हम डालते हैं कि बालाघाट जिला नक्सल प्रभावित, अति प्रभावित जिला है, जहां पर अगर ऐसे अवैध गैस सिलेंडरों से भरी पिकअप लेफ्ट स्ट्रीम एक्टिविस्ट के हाथों लग जाती है तो भविष्य में एक बड़ी जनहानि से जिले को कोई नहीं बचा सकता है। एक और नजर हम डालते हैं वैध परिवहन को लेकर, जिसमें प्रशासन की उदासीनता स्पष्ट दिखाई देती है। मेरे पीछे जो गैस अमोनियम नाइट्रेट से भरा हुआ ट्रक जो है वो पलटा हुआ है। पिछले 1 महीने पहले इस तरीके की वारदात वाराणसी अंतर्गत ग्राम कोलीवाड़ा के सामने हुई थी, जहां पर गुजरात अंकलेश्वर से अमोनियम नाइट्रेट से भरा एक ट्रक मलाजखंड की तरफ परिवहन किया जा रहा था। अचानक दुर्घटनाग्रस्त होता है और नाले में पूरा अमोनियम नाइट्रेट समाहित हो जाता है। हालांकि ये जो खेप थी ये वैध थी और वैध तरीके से गुजरात अंकलेश्वर से बैयर मलाजखंड के लिए जा रही थी। लेकिन यहां पर हम उदासीनता इसलिए कहेंगे कि इतनी बड़ी खेप मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है और वो भी नक्सल प्रभावित जिले बालाघाट में बिना किसी सुरक्षा के मानकों को रखते हुए एक अकेले ड्राइवर के सहारे ये खेप अंकलेश्वर से मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में प्रवेश की जाती है। हालांकि ये मामला प्रकाश में आने के बाद स्थानीय प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने इसमें संज्ञान लिया है और बाकायदा गाइडलाइन जारी की है। बहरहाल देखना यह है कि इस समाचार के प्रकाशन के बाद, सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री के परिवहन पर किस तरीके से नकेल कसता है, खाद्य विभाग अपनी जिम्मेदारी इस मामले में किस तरीके से पूरी करता है।
बने रहिएगा ONI न्यूज के साथ और देखते रहिएगा हमारी ताज़ा तरीन खबरें और अपडेट रहिएगा बेल आइकन प्रेस करके। हमारे साथ जुड़े रहिएगा ONI न्यूज में। नमस्कार।